तो खूब रुका सांस, लेकिन क्या करो। कुछ चीज़ जो है ना आदमी को अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए बराबर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। जिसमें तो एक तो है कि ताली बजाना, आगे और पीछे दोनों। ये आदमी को 108 बार तो कर ही लेना चाहिए। 400-500 कर ले तो अच्छा ही है, लेकिन 108 बार कम से कम कर ले। सांस रोकने वाला कम से कम जो है 2 मिनट करे और 3 मिनट तक ले जाए। ये इतना, हाँ, हफ्ता में 3 मिनट एक आध बार भी कर ले। हाँ, तो 2 मिनट 2.5 मिनट पर डे करता रहे। सूर्य नमस्कार कर ले 12 बार। इतना जीवन जीने के लिए इतना वो कर लेगा ना तो उसको कोई रोग ही नहीं होगा। अभी तो वही कह रहे हैं महाराज जी, कुछ बचे हमारे साथ 4 लोग पढ़े हैं। जैसे राजनाथ पढ़े थे, एक मुनीर पढ़े थे, एक अशोक प्रधान। हम लोग 4 लोगों का प्राणायाम में जो है, प्राणायाम में 5 प्राणायाम कम से कम करे वो। जैसे एक तो जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा ओंकार प्राणायाम, तीसरा उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम, हाँ, और चौथा जो है वो सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम, और 5वां जो है वो द्रुत आकाशी। ये 5 प्राणायाम करना है। इसने प्राणायाम को कम से कम वो अवश्य करे, तो जो है वो एकदम ही स्वस्थ रहेगा। किसी कारण से मौसम परिवर्तन से थोड़ा बहुत हो गया तो उसको वो एडजस्ट कर लेगा थोड़ी देर में ना, वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन रोग नहीं है। नहीं, वो भारीपन रोग में थोड़ा है, वो जब बुखार आ जाना ये सब वो तो मौसमी परिवर्तन का है, तो उतना उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो एकदम स्वस्थ रहेगा इतना वो करे। नहीं, योग का तो असर है ही महाराज जी। हम तो कह रहे हैं कि 4 लोग हम लोग साथ में पढ़े हैं। राजनाथ बीमार हो गए, बहुत स्वास्थ्य एकदम में डाउन रहते हैं। हमारे साथ अशोक थे, यहाँ पढ़ाते थे सोनारियाँ। वो आँख से इतने पीड़ित हो गए महाराज जी कि आपसे हम क्या बताएं, कई लाख रुपया लगाए हैं तो जाके आँख का ऑपरेशन हुआ। तो बच्चा उनका सर्विस कर रहा था नेवी में, कि उस विभाग से उनको डिपार्टमेंट से बहुत छूट मिली। 50-50 हज़ार रुपया के इंजेक्शन लगते थे। अब वो सब कह रहे थे कि अगर इस इंजेक्शन से आँख रुक जाएगी तभी ऑपरेशन होगा, नहीं तो आँख बैठ जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत प्रयास के बाद तब आँख का ऑपरेशन किए तो तब कुछ ठीक है। सुबह टहलने आते हैं चेहरा से ही, और शुगर उनको एकदम पकड़ लिया है। शुगर, हाँ, उनको हो गया। हमारे साथ एक मिलिट्री से रिटायर थे, वो हम लोग के क्लास फेलों की बात कर रहे हैं। वो मिलिट्री से नौकरी छोड़ करके फिर मिलिट्री वाले में नहीं आ जा रहे हैं लोग, वो गार्ड में कहीं नौकरी कर रहे हैं। वो कर रहे तो वो शुगर से पीड़ित होकर के 10-20 रोज 25 रोज हो गया है घर। हम महाराज जी उनको पहचान नहीं पाए, हमारे साथ पड़ा हुआ था। इतना एकदम मतलब मिलिट्री का आदमी है, इतना हड्डी एकदम से। हम कहनी अरे यार तो कहीं कहाँ हुआ, तो तुम्हारा शुगर ओवर हमारा जान बच गई। हम कहने की अरे यार शुगर तो हम होंगे, डॉक्टर बतौले हैं बंगाली, लेकिन शुगर तो हम 1 महीना में ठीक कर देते हैं। योग कोई भी योग कई वो आपको बताया ना, 3 मिनट सांस रोक लेंगे तो शुगर की कोई भी बीमारी रहेगी नहीं। वही बात हम कहे उनसे, कहें कि अरे नहीं ऐसा हो सकता। हम कहने एकदम रामबाण है 3 मिनट। तो अभी करके दिखला दो, अभी ठीक नहीं होगा तो अभी कहो। हाँ, और ये भी नहीं है कि अभी करोगे कब न कब ठीक होगा, नहीं, जिस समय करोगे उसी समय ही ठीक हो जाओगे। उसी समय तुम्हारा खत्म हो जाएगा। उस दिन तुमको सुबह और शाम को 2 दिन करके 2 बार दिखला देना, एकदम सही हो जाना। कि हम हो पाई ना हो का हो, ये सब कर्मण्य लोग हैं। हाँ, ये करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इनको भोगना है। वही तो कह रहे हैं, वो भोगने वाली हालत है। क्योंकि देखिए आयुर्वेद में बताया गया है पैसे के रोग, योग और भोग। हाँ, जो योग नहीं करेगा वो भोग करेगा, और जो भोग भी नहीं कर पाएगा वो रोगी हो जाएगा, रोग उसको करेगा। बस यही 3 तो होता है, योग, भोग और रोग, यही है।
देखने की हमारे भाई को औरत कस्तूरबा बालिका में वहाँ गोजरापुर रहनी है, वो मान लें योग का, वो योग करके अपन वजन 14 किलो घटाई, 14 किलो वजन बढ़ गया था। 14 किलो घटा करके अभी बीच में आई थी घर पर, तो कहीं हमारे घर में लड़कियाँ जिसको लाए थे शादी करने के, तो कहीं किसी का हम जा रहे हैं हम गोरखपुर, अभी अब दीपावली पर आएंगे तो और 10 किलो कम करके आएंगे। अब हम एकदम अभी यही जो मिस्त्री है जो काम कर रहे हैं ना, इनका पैर खूब दुख रहा था, परेशान थे। हमने इनको एक योग बता दिया, किए रात को किए सुबह किए, अब कहते कि हम ठीक है। अरे आओ तो एरिया वाला बता देना, तो कितना जानी कि बताओ सब कहा लगे बाप ये कहाँ से चल रहा, हम कहें हम भाई महाराज जी बताओ, तो हम बताओ दे महाराज जी हम लोग को बताए। बहुत लोगों का ठीक हो गया, बहुत लोगों का। ये उठा के एड़ी रख दें चाहे उसे। हमारे पिताजी को भी दुखता था ना, वो बहुत इलाज करा लिए थे, परेशान थे। तो मैं गया तो कहा अरे तुम सबको बताते हो, हमको बताओ हमारा ठीक करो। मैंने कहा मेरी बात मानेंगे सलाह तब ना, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी बात होती है। हमारी बात नहीं मानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े ब्रांड मानते हैं। कह रहे नहीं बताओ हम करेंगे, अभी इन लोग से तो ठीक हो नहीं रहा है, इन लोग से तो करा के देख लिए। मैंने कहा ठीक है, सब लोग सबसे थक जाते तो ही मेरी शरण में आते हैं। पहले से नहीं रहते, नहीं आते। तो खैर उनको मैंने बताया, उन्होंने किया, और जो है 6-7 दिन में वो एकदम ठीक हो गए। तब कहे कि हाँ हम योग को मान गए। कभी योग को महत्व नहीं देते थे, कहते बेकार है, ये सब थोड़ी होता है कुछ। तो अंत में मान गए। मैं कहा जो सब डॉक्टर यहाँ फेल करते हैं ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ योग ही स्वास्थ्य है, मैं यही मानता हूँ। और बाकी कोई दवाई स्वास्थ्य नहीं है। दवाई तो कुछ मददगार जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य योग ही है। आपकी जब तक अपनी ताकत नहीं होगी, जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे, तब तक आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। दवा का जब तक प्रभाव है, दवा खा लिए तो प्रभाव है तो ठीक लगेगा, जैसे प्रभाव खत्म होगा आप अपनी पुरानी आदत पर लौट जाएंगे, फिर वही करेंगे जिसके कारण रोग हुआ था। फिर जब वही करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। कार्य कारण का संबंध है ना, तो वही होना है। इससे कोई बच नहीं पाता। इसीलिए एक बार वो हुआ, दूसरी बार फिर इलाज कराएंगे, फिर तीसरी बार वही, चौथी बार वही। उसमें बढ़ना ही बढ़ना है, घटना थोड़ा बढ़ना है। घटना नहीं, घटने का क्रम नहीं नाम लेगा। वो एक रोग है, दूसरा हो जाएगा, दूसरे से तीसरा होगा, तीसरे से चौथा हो जाएगा। और कुछ दवाई जैसा कुछ लेना है तो आयुर्वेद का ही लेना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए आयुर्वेद में भी जड़ी बूटी लें। जड़ी बूटी का ही लेना ताजा वाला जो बना हुआ, बहुत बनाए हुए बना हुआ विश्वास न रहे। उसको बाद सेकंड ऑप्शन रखें। पहला ऑप्शन जो ताजा है जड़ी बूटी, बस इसी का सेवन कर लें, वो सबसे अच्छा है। सुबह घूमते हैं लोग हमारे साथ, तब बीच में बुखार टाइप रहा है ना, टाइफाइड वगैरह हो जाए, तो वो एक आदमी थे मिलिट्री, कह रहे मार साहब लगवा ला इंजेक्शन, तो होता ना हुआ। हम कहे जरूर बुखार है, लेकिन हम उसका परहेज कर रहे हैं, हम इंजेक्शन इस बार नहीं लगवाएंगे, जान लीजिए। तो कह रहे यार डेंगू हो जाए, हम डेंगू हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लगवाए ना हम। ये बात सुई ना लगवाए, वो बात सुई लगवाए यार, चमड़ी झुर्री टाइप हो गया। सब 14 इंजेक्शन लगा था। हाई डॉक्टर बहुत बढ़िया था, कैलाश यादव, लेकिन बहुत बकलोल था ना। उसको महाराज इतना अनुभव था कि वो केवल मरीज को छूता नहीं था और देख करके लिख देता था दवा। पीलिया की दवा महाराज हम उसको माने गजब। कहा कि अभी खाओ और 2 घंटे के बाद बताओ कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। जांच करा ले, जानते कि पीलिया का दवा बहुत अचूक बताओ लिखा हुआ। हमारे लड़कों को हुआ था, कहा कि चावल और चीनी जितना खा सकता है 5 किलो चीनी खा ले, तो भी खिला देना इसको, जिस विधि से खा ले। अगर खा सकता है जितना, हम कहे कि अधिक से अधिक डॉक्टर साहब कहें 5 किलो खाए तो 5 किलो खिला देना चावल और चीनी। हम कहें अरे, अब हम कहें कि महाराज जी से कहें कि इस पर सर्च हो कि नहीं, पीलिया में एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पीलिया में मैंने देखा है सबसे अच्छा काम करता है घृत कुमारी। घृत कुमारी का जो जेल होता है उसको खिला दें जम करके, हाँ 1 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ ये ना जो का नाम है एलोवेरा, एलोवेरा, हाँ घृत कुमारी।
वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। हाँ, वो अगर मजे से खा लेगा तो छींक तो आ ही जाएगी शाम तक। अरे वो इतना ठंडा होता है ना, लीवर को बहुत मजबूत करता है। हम तो लगौले हैं, खा ले जब वाला तब तोड़ के ओके, हम मजे के लगौले हैं बहुत हुआ तो ओके जब तोड़ के खा ले। एक थे अब औरत है बहुत, अब तोड़ दे भाई, वो रोज खाने ले जाए डेली तोड़ के, दूठे एक थे दूठे एक थे। पीलिया के लिए बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है वो। अगर आदमी चाहे कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊं तो एक दिन में वही ठीक कर सकता है। बस और कुछ नहीं खाए सुबह से सांझ तक, बस वही खाते रहे। बात समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे। बाकी भोजन नहीं ले वो, केवल वही खाता रहे, केवल वही खाए वो, और कुछ ना खाए, और कुछ नहीं खाए। और तेल घी ये सब ये तो ऐसा ही मना होता है उन लोगों को। हमारे घर एक लड़की है हमारे साला की, उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है महाराज जी। वो अनुवांशिक पूरे परिवार को लगता है जैसे स्नोफिलिया टाइप। अभी गेहूँ घून पड़ल हो वो साथ दिलस होकर गर्दा उर्दा कर तुरंत बीमार, सांस जलाई के ऊपर राह लगी, पूरा सांस हो जाए। तो वो तो योग से छूट जाएगा। और फिर रुई तोशक एक दिन उभार दी, उसका गर्दा उर्दा चला गया। वो जो है ना, जो कमजोरी है कि देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम, ध्रुत आकाशी, आकाश भाती, समझ गए, और नाड़ी शोधन, समझ गए, इतने प्राणायाम कर ले। और आसन में विपरीत भू नसाग्र स्पर्श आसन। हाँ, वो तो साइनस संबंधी कोई भी रोग होगा ना, तो विपरीत भू नसाग्र स्पर्श आसन अपने आप में अकेला ही काफ़ी है छुड़ाने के लिए। हाँ, एकदम गारंटी से छुड़ाता है। संजीव की पत्नी को था ना अस्थमा नहीं, यही वाला था, स्नोफिलिया टाइप। हाँ, स्नोफिलिया ही था उसको। कोई भी फ्रिज के सामान या कोई खाने से बहुत होता था, तो उसको एकदम सही हो गया। कितनों को बताएं, इतने बताते ही रहते हैं ना, जानकारी हो जाती है महाराज जी, तब हो जाता है, बताते रहते हैं, वो लाभ मिल ही जाता है उसे। परहेज और इसमें तो बहुत होता है हम लोगों का, खुद जम की वो होता है महाराज जी, तो कुछ भी जाता है पच जाता है। हाँ, वो सब हजम कर जाए, कुछ पता ना चल। कहीं लोग की पूरी खा लेनी बेकार हो, हम कुछ खा ले कुछ ना बेकार है, कुल काम खत्म मजा। लेकिन जब नहीं होता है तब दिक्कत रहता है।